अच्छा स्वामी जी, कभी किसी रोज़ अगर पत्नी से किसी बात को लेकर के थोड़ी सी अगर ऐसे हो जाती है तो फिर बड़ी देर तक फिर नींद भी गायब हो जाती है और सब सब कुछ ख़राब ख़राब सा रहता है। फिर बाद में एहसास होता है नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। फिर एक गहरी सी सांस लेकर के खुद को सुकून दिया जाता है। तो अब ज़रा सा प्राणायाम की तरफ आते हैं स्वामी जी। जाकर थोड़ा सॉरी बोल दो हुसैन। हाँ, माफ़ी माफ़ी, कान पकड़ के। सारा किस्सा तो ही खत्म। स्वामी जी प्राणायाम की तरफ आते हैं और प्राणायाम और ध्यान के ज़रिए स्वामी जी कैसे खुद पर काबू किया जा सकता है, मेडिटेशन के ज़रिए कैसे खुद को काबू किया जा सकता है, ज़रा ये तरीका बताइए। ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो एक देखो, इधर तो एडवांस योग भी कर लिया लक्ष्मी ने और हमारे सब योगाचार्यों ने। उसकी माता कविता ने जो है मन मन में कविता पाठ भी कर लिया है। अब योग का पाठ पूरा पढ़ाते हैं। लंबा गहरा श्वास। इसी कविता ने 44 साल की उम्र में कैंसर को हरा करके इस बेटी को धरती पर उतारा। किसके बल पर? कैंसर से बड़ी कोई आफत, आपत्ति, संघर्ष, चुनौती तो जिंदगी में नहीं हो सकती। उस पर भी विजय पाया जा सकता है। बस्त्री का ये गुस्सा को जैसे कहते हैं ना, पीने का गम को सह लेना, पी लेना, हरदम प्रसन्न रहना। और जवानी ज़्यादा ही उमड़ रही है, कुछ कहते हैं ना भाई आपा ही नहीं डट रहा है, तो क्या करें, ताकत काबू में नहीं आ रही। ऐसे वेग पूर्वक सहजता के साथ ऐसे करना। साथ में गाय का घी, गुग्गुल और मेधा इष्टि से हवन करना। कपाल भाती एक रिदम के साथ करते, अपने आप ही हम अंतर्मुखी होते चले जाते हैं। सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को पिंड में सजोया है प्रकृति परमेश्वर ने। क्या अद्भुत रचना है, अप्रतिम, क्या कुदरत की देन है। भगवान ने जीवन रूपी उपहार सौगात दे करके, इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट है ये, उसका खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान वाहिगुरु परमात्मा की ये जिंदगी। अब देखो इस जीवन में अप्रतिम ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, योग से उसे जगाएं। स्वामी जी उसी ऑलमाइटी अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, यानी सर्वोत्तम कृति ऊपर वाले की इंसान है। लेकिन ये इंसान जो है कई बार अपनी गलतियों की वजह से बड़ी ख़राब ख़बरें उसकी वजह से हमें देखने को मिलती हैं। ख़बर इस वक्त स्वामी जी आ रही है, ये दर्दनाक ख़बर है और दर्शकों को बताना ज़रूरी है। बिहार के जहानाबाद से ये खबर आ रही है, जहां सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भगदड़ हुई और इस भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान गई है, 35 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा जलाभिषेक के दौरान हुआ। पुलिस की तरफ से बताया गया कि सावन के सोमवार होने की वजह से काफ़ी भीड़ थी और जलाभिषेक के लिए जो मंदिर जाने का रास्ता है वहाँ भगदड़ हो गई। कतार में खड़े लोगों की एक दूसरे से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद रेलिंग टूट गई और ये हादसा हुआ। जबकि बार बार हम सबसे ये कहते आए हैं, सभी बड़े भी ये कहते हैं कि लोग सब्र से काम लें, इत्मीनान से काम लें। जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन जहानाबाद से ये दर्द भरी खबर आई जहां 7 लोगों की जानें गई हैं। और ऐसे मौके पर जब सावन का सोमवार है, लोग भगवान भोले की आराधना कर रहे हैं। ये संसार में जो एंगर है, गुस्सा है, क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा, युद्ध, जो भी खून खराबा है, या जो ये आज भगदड़ में मौत हुई, सबका कारण आदमी धीरज खो देता है। पेशेंस। आदमी को धीरज तो रखना ही पड़ेगा। योग का पहला ही, धर्म का, अध्यात्म का पहला ही लक्षण है, पहली सीढ़ी, पहला सोपान है धैर्य। धृति, क्षमा, तमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। इसलिए धैर्य और शौर्य, विनय और वीरता एक साथ हमारे यहाँ पर योग और कर्मयोग, शांति और क्रांति, पुरुषार्थ और परमार्थ, पराक्रम एक साथ, निश्रेयस, अभ्युदय, इन तत्वों को जोड़ा है। तो मैं सबसे भी, आपने भी कहा, मैं वापस कह रहा हूँ, चाहे भगवान का अभिषेक हो
चाहे कोई कितना ही बड़ा घर परिवार बिजनेस व्यापार में संसार में कोई कितना ही बड़ा कार्य हो, हमें धीरज कहीं नहीं खोना चाहिए। बीमारी हो जाए, कोई जो है घर परिवार में कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी कोई भी अनहोनी हो जाए, धीरज नहीं खोना चाहिए। और पूजा पाठ से लेकर के किसी भी काम में ये धीरज खोने का परिणाम हमने देखा है। मासूम लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की जान चली गई। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। अब बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाने वाले हैं और उसके फायदे क्या क्या हैं वो भी बताइए। को आज का पौधा हमने चुना है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष जहाँ पर होगा वहाँ पर लोगों के मनों में शांति होगी, लोगों के दिलों में शांति होगी। इतना बड़ा इसका लाभ है, इतनी बड़ी इसकी महिमा है। और वैसे भी ये शिव का महीना, तो ये सावन जो है ये शिव का महीना है, ये शिव भक्ति का महिमा है कि इसमें हम गीत गाते हैं, उपासना करते हैं, जैसे आपने कहा जलाभिषेक करते हैं। और इस रुद्राक्ष का पौधा जहाँ पर होता है वहाँ पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। रुद्राक्ष गले में पहनने से बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन डिसऑर्डर्स और मन की जितनी भी अशांति है वो दूर हो जाती है। शिव की तरह सहज समाधि में भी रहेंगे, शांति भी होगी और जीवन में शौर्य, वीरता, पराक्रम भी रहेगा। तो रुद्राक्ष का पेड़ घर में लगाएं, ज़्यादा जगह नहीं है तो बड़े से गमले में ही लगा दें और इससे पूरे घर के वातावरण को हम पवित्र रखें और सारे वास्तु दोषों से भी मुक्ति पाएं। और ये बड़ा अद्भुत है। शिव अब जरा लोगों को, महीना है, श्रावण का महीना है शिव भक्ति का। अब स्वामी जी लोगों को झूठे दावों से मुक्ति दिलाते हैं। अब बारी है फैक्ट चेक की। स्वामी जी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। ये दावा कितना सच्चा है, झूठा है, बताएं आप। नहीं, ये दावा तो झूठा है। अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ईयरफोन लगाया किसी ने या किसी भी कारण से कोई ईयर एड लगाया और जैसे मैंने भी ये ईयरबग लगा रखा है, अब इससे पैरालिसिस होता। अभी तक तो स्वामी रामदेव जो है उसका मोक्ष हो चुका होता। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इसमें कहीं ना कहीं एक रेडिएशन और नेगेटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं तो संसर्ग रहता है। उससे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। और जितना आप इनको कम से कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, लेकिन इससे कैंसर होता है, ये दावा झूठा है।